बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ आज जो मीट द नेशन में शख्सियत मौजूद हैं, ईस्टर जैन। ईस्टर जैन का ताल्लुक कराची शहर से ही है और इन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी कमज़ोरी हरगिज़ नहीं बनाया। इनका इतना बड़ा इंट्रोडक्शन है कि शायद ये देख के आज बहुत सारे लोग जो तमाम अल्लाह ताला की दी हुई मेहरबानियों के साथ इस दुनिया में हैं और फिर भी वो नाशुक्री करते हैं, तो आज उनके लिए बहुत बड़ा सबक होने वाला है। क्योंकि ये जो हमारे साथ आज शख्सियत मौजूद है, इनकी इतनी मेहनत है, इतना काम है इनका कि शायद हम एक एपिसोड में इसको जस्टिफाई ना कर पाए, मगर हम कोशिश पूरी करेंगे। सबसे पहले तो मैम हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं अपनी एजुकेशन से स्टार्ट करूँगी कि मेरी स्कूलिंग हुई आइडरयू स्कूल फॉर द ब्लाइंड एंड डेफ, जो कि एक बहुत पुराना इदारा है, तकरीबन 100 साल से ज़्यादा इसको बने हुए हो चुके हैं। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया, जो कि एक ब्रेल मेथड है, जो कि स्पेशल एजुकेशन का एक इदारा है, जहाँ पे कि एक सिस्टम है जिसे ब्रेल मेथड कहते हैं। ब्रेल के साथ जिसे टच करके जिसमें किताबें पढ़ते हैं, उसके थ्रू पढ़ा। अब जिस दौर में मैं पढ़ रही थी, तो उस वक्त जो है वो ब्रेल बुक्स अवेलेबल नहीं थी। हैं तो वैसे अभी भी नहीं, मुश्किल से ही उनका हुसूल होता है, क्योंकि ये एक बहुत एक्सपेंसिव और एक मुश्किल प्रोसेस है ब्रेल बुक का हासिल करना। तो बहरहाल जब मैं स्कूल में पढ़ी थी, तो हम हाथों से किताबें लिखते थे। कोई हमें डिक्टेट करा रहा है और हम खुद लिख कर और फिर उससे पढ़ते थे। तो टाइम टेकिंग होता था उसमें, यानी ज़ाहिर रिजल्ट भी मुतासर होता है। एक साइटेड बच्चे के लिए के पास किताब होती है और उसने सिर्फ उसे पढ़ना होता है, तो हमें उसको एक्सेसिबल फॉर्मेट में अपने लिए मुहैया करने के लिए पहले उसे लिखना और फिर उससे पढ़ना, तो काफ़ी वक्त इसमें लग जाता था। लेकिन ये कि ऑल्टरनेट तो ढूंढना होता है ना आपको, ऐसा तो नहीं है कि आप बैठ जाएं। तो बहरहाल स्कूलिंग वहाँ से हुई। फिर कॉलेज में मैंने जो है वो मेन स्ट्रीम में, गवर्नमेंट कॉलेज था मेरे घर के पास, वहाँ से पढ़ा। इसके हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आइडरयू स्कूल जो है वो कॉलेज भी बन चुका था जब मैं वहाँ पे थी, और मुझे कहा भी गया कि आप वहीं पे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करें, कॉलेज बन गया है। लेकिन मैं ये सोचती थी कि मुझे सारी ज़िंदगी तो सिर्फ ब्लाइंड लोगों में नहीं रहना, तो मुझे सोसाइटी में जिन लोगों के साथ आगे जाके ज़िंदगी गुजारनी है, उन लोग इंक्लूजन वो उन लोगों के साथ रहना भी तो आए। ठीक है, आपने देखा होगा नॉर्मली जो विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी है, वो विद इन द कम्युनिटी तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी होंगे, बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन जब वो मेन स्ट्रीम में आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो उसी वक्त मैं क्लियर थी इस बारे में कि मुझे इंक्लूसिव सेटअप में पढ़ना है, और उससे मेरे कई फ़ायदे हुए कि मुझे बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस देने का मौका मिलता था, क्योंकि हर रोज़ नए लोगों से मुलाकात होती है कॉलेज में, आपको पता है। तो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग, तो किसी ना किसी से रोज़ इंटरेक्शन होना, और किसी ने हर रोज़ लोग सवाल पूछते थे मुझसे, आप कैसे पढ़ती हैं? तो मैं बताती थी उन्हें, क्योंकि मैं चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि एक तो हम पढ़ सकते हैं, और दूसरा हम कैसे पढ़ते हैं, ताकि अगर किसी की फैमिली में कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी या पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो वो उसको स्कूल तक पहुँचाए और उसकी ज़िंदगी में ये पॉसिबल हो सके। स्कूल में तो चूँकि सारे लोग अपने ही जैसे थे, तो इतना मसला नहीं था, सारी सहूलतें भी थी उस लिहाज से। टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव थे और डिसेबिलिटी को समझते भी थे, क्योंकि डिसेबिलिटी रिलेटेड इदारा था। लेकिन जब कॉलेज आई तो ज़ाहिर है किताबें भी बढ़ जाती हैं। स्कूल में तो आपको टीचर्स डिक्टेट कराते हैं, आपको पता है, जैसे या आप खुद लिख रहे हैं या मतलब इस तरह से, लाइब्रेरी टाइम और इस तरह से। लेकिन जब आप जाते हैं कॉलेज, तो एक तो वो नया एक्सपीरियंस, बिल्कुल उस एक ऐसे सिस्टम से निकल के जाना कि जहाँ पे चीज़ें आपको मुहैया हो रही हैं, टीचर आपके पास आ रहा है। कॉलेज में क्या होता है कि आपको खुद क्लास ढूंढनी है, इंग्लिश की क्लास नहीं हो रही है,
इकोनॉमिक्स की कहीं, इंग्लिश इलेक्टिव की कहीं हो रही है। आसान था, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि जब आप रोज एक जगह पे जाते हैं तो आप उस जगह से फेमिलियर हो जाते हैं ना। तो मुश्किलात होती थी, कभी कभी गाड़ियों वाले, बस वाले गलत गेट पे उतार देते थे, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता हो जाती थी चीजें। बस कॉन्फिडेंस ना बंदा लूज करे तो अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाता है। जबरदस्त। मैम आपसे साथ में एक बड़ा जरूरी सवाल है। जी। ये जो हमारी नेशन है पाकिस्तानी कौम, एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी आपको क्या लगता है, सपोर्टिव है या बहुत निग्लेक्ट करते हैं? देखिए, दोनों तरह के बिहेवियर्स मौजूद हैं। या तो लोग आपको इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, फैमिली से लेकर और इर्द गिर्द के लोग, कि आपको ऐसे समझेंगे कि बस आपको ऐसे डॉल की तरह ट्रीट कर रहे होंगे, तो कहीं टूट ना जाए, मतलब इसको खुद बिठाएंगे, उठाएंगे, कुछ नहीं करने देंगे, इस तरह से। मतलब पेरेंट्स भी कर रहे होते हैं, हमारा बच्चा अरे चूल्हे के पास नहीं जाना, कोई काम नहीं करने देना हो तो उनको इंडिपेंडेंट नहीं बनाते, इस तरह से करते हैं, मतलब बिल्कुल ही आपको ओवर प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और दूसरा बिहेवियर के या तो बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर देंगे, दरमियानी रास्ता नहीं निकालते। हम ऐसा क्लेम भी नहीं करते कि भाई हम हर काम ही कर सकते हैं, ठीक है हमारी लिमिटेशंस है, लेकिन हम ऑल्टरनेट्स निकालते हैं। अब लड़की मसाले को पढ़ सकती है, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि जो अपने पिक्चर खींची आपको वो पढ़ के बता देता है कि भाई ये सब्जी मसाला है कि ये चिकन मसाला। मैं ये समझती हूँ कि जब मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ की बात करूँ, जब मैं मास्टर्स करी थी इंग्लिश लिटरेचर में, तो आपको पता है उसमें बहुत ज़्यादा किताबें पढ़नी होती हैं। तो समटाइम्स ऐसे होता था, एक किताब एक दिन पढ़ के और उस पे दूसरे दिन आपने रिव्यू देना है, या इस तरह से डिस्कशन होना है, कौन पढ़ के सुनाए, कौन रिकॉर्ड करके दे। आपको पता है इंग्लिश के रीडर्स भी नहीं मिलते। उर्दू तो 5वीं पास वाला भी आपको उर्दू पढ़ के सुना देगा, बार पढ़ लेगा, किताब पढ़ लेगा, लेकिन इंग्लिश रीडर्स भी आपको बहुत कम मिलते हैं। जबरदस्त। मैम आपका 13 से ज्यादा 13 मोर इयर्स जो है आपके कहने के आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है माशाल्लाह जी। से। तो इसको आप किस तरह से देखती हैं कि आपने इन 13 सालों में आपने क्या सीखा, कि वर्किंग एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है? कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपको घर वाले जिस तरह आपने बताया कि पैम्पर कर लेते हैं, अगर इन 13 सालों में आप बाहर नहीं निकलती और काम नहीं करती और आज आप घर में होती, तो आज की आप में और उस टाइम की आप में क्या फर्क है? मैं ये समझती हूँ कि आज मैं जहाँ पर भी हूँ, जिस मकाम पे, इसमें यकीनन मेरे पेरेंट्स का विजन रहा है, कॉपरेशन रहा है, उनकी सोच थी कि मैं इंडिपेंडेंट बनूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। मेरे पेरेंट्स तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो मुझे, मेरा एक भाई भी विजुअली इम्पेयर्ड है, हम 2 बहन भाई हैं, तो हमें पढ़ाया उन्होंने। ये सोच वो रखते थे कि अगर हम पढ़ लिख जाएंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से जैसे आपने बात की, तो मैं जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई तो मुझे रूरल एरिया में भेजा गया था, नवाबशाह में मेरी पोस्टिंग हुई थी फर्स्ट, तो इंटीरियर सिंध। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप कराची से नवाबशाह गई जी मैं गई, पहली जॉब के लिए, पहली जॉब के लिए। विजुअली इम्पेयरमेंट के साथ, लड़की होने के बावजूद। जी बिल्कुल। और देखें ये बड़ी एक बहुत बड़ी आप जो है ना मिसाल है उन लोगों के लिए जी। जो कॉलोनी में रहते हैं और वो कहते हैं कि जी गुलशन में जॉब है तो बड़ा दूर है मेरे लिए। बहुत दूर है, सही बात है। देखें, तो पहले तो मैं ये सोचा मैंने, और इवन जब मैं स्टूडेंट थी तब से ही ये कुछ नेचुरल है कि मैं सोचती थी कि अगर मैं पढ़ रही हूँ और मेरी क्लास फेलो नहीं पढ़ रही, मैं बिल्कुल, अब यूनिवर्सिटी के ज़माने की बात बताऊँ आपको, कि मैं पढ़ रही थी और मेरी क्लास फेलो नहीं पढ़ रही थी यूनिवर्सिटी, उसने ग्रेजुएशन तक तो कर लिया था एडेरू स्कूल से, लेकिन यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए पेरेंट्स जो है वो रिलक्टेंट थे, अग्रीड नहीं थे। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्यों नहीं पढ़ रही ना, तो उसने बताया अपने इश्यूज। मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगी, अगर कोई इशू है, जो भी कोई इशू है हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही कोशिश करती थी कि लोगों को फैसिलिटेट करूं। मैं उसे एक ऑर्गेनाइजेशन में लेके गई, उसका जो इशू था वो रिजॉल्व कराया, उसकी एक स्कॉलरशिप करवाई एक इदारे से। मेरे कन्विंस करने पे उसके पेरेंट्स कन्विंस हुए और उसने फिर उसको प्रूव भी किया और आज वो एम्प्लॉयड है। तो
ये चीज़ होती है, शुरू से ही थी, और जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला मैंने सर्विसेज दी हैं अपनी। जबरदस्त। मैम, आपका जो है कहने के आपके फ्यूचर प्लान्स आपके शुरू से ही देखा गया है कि माशाल्लाह जिस तरह हमने जी। आपके बारे में हमेशा सुना है, बहुत ही क्लियर है। जी। आप फ्यूचर ओरिएंटेड भी हैं। जी। आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? अब आपने और क्या करना है आगे? मोटिवेशनल स्पीकर मैं जाती हूँ, और नॉट ओनली इन डिसेबिलिटी कम्युनिटी के अलावा भी मैं साइटेड कम्युनिटी में भी इवन जाती हूँ लोगों को मोटिवेशन देने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि मैं डिसेबिलिटी राइट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। इस मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अभी लोगों को पता ही नहीं है डिसेबिलिटी राइट्स का, और जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, इसके हवाले से मैं चाहती हूँ कि इसको इतना स्प्रेड किया जाए कि सारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को भी अपने राइट्स पता हों और लोगों को भी हमारे राइट्स पता हों। जिस कौम की माएँ बहनें इतनी मजबूत हैं, तो वो कौम कितनी मजबूत होगी, ये आपको देख के इसका अंदाजा किया जा सकता है। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए मैम। अपना इतना आपने डिटेल में हमें चीज़ें अपनी शेयर करी, उसके लिए और हमारे पास आके इंटरव्यू देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।